हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शाहजहाँ के इतिहास को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि शाहजहाँ के शासन के दौरान क्या कुछ हुआ और हमें यहाँ पर क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ का इतिहास। शाहजहाँ का शासनकाल चलता है 1627 से 1657 ईस्वी तक। इसके बचपन का नाम होता है खुर्रम और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह होता है आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जो इतिहास में मुमताज़ और मलिका ए ज़मानी के नाम से भी फेमस है। मुमताज़ और अर्जुमंद बानो बेगम जो ये थी, इसे शाहजहाँ के द्वारा ही मलिका ए ज़मानी की उपाधि दी गई थी और बाद में आगे चल के 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन के कारण जो मुमताज़ और मलिका ए ज़मानी थी, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि फिर शाहजहाँ के द्वारा मुमताज़ की याद में ही ताजमहल का निर्माण किया जाता है। और अपने शासनकाल के दौरान शाहजहाँ के द्वारा आसफ खां को वज़ीर का पद और जो ये महावत खां थे उसे खान खाना की उपाधि दी गई थी। और शाहजहाँ के द्वारा जो ये ताजमहल का निर्माण कराया जाता है, शाहजहाँ के द्वारा, यह बना हुआ था पित्रा दुरा शैली में बना हुआ है ताजमहल। और जो ये ताजमहल था, इसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार की गई थी और ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा ही कराया गया था और इसका मुख्य कलाकार था बादल खां। ठीक है। और शाहजहाँ के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने जब पढ़ा था तो जहांगीर के बारे में, उस दौरान हमने देखा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं और जो ये शाहजहाँ है, इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। और शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें हम देखेंगे। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, शीश महल, ताजमहल इसके द्वारा बनाए गए थे। और अपनी राजधानी को 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित इसके द्वारा किया जाता है। और आगरे का जामा मस्जिद इसकी पुत्री जहां आरा के द्वारा कराया गया था, शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा के द्वारा आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। और सितंबर 1657 में जब शाहजहाँ गंभीर बीमारी के कारण बीमार पड़ जाता है और दरबार में यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। और फिर जब शाहजहाँ को पता चलता है कि उसकी मृत्यु की अफवाहें फैल रही हैं, तो शाहजहाँ के द्वारा अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके जो अन्य पुत्र होते हैं, फिर इसके पुत्रों के बीच में शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, मुराद बख्श के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट का युद्ध हो जाता है, जिसमें एक तरफ होती है मुगल सेना, दूसरी तरफ होती है औरंगज़ेब और मुराद बख्श की सेना। इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। इस दौरान मुगल सेना पराजित हो जाती है और आगे चल के सामोगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को। और इस दौरान दारा शिकोह की सेना एक तरफ होती है एवं दूसरी तरफ होती है औरंगज़ेब और मुराद बख्श की सेना। और यह युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को। इस युद्ध के दौरान दारा शिकोह की सेना पराजित हो जाती है और फिर इस दौरान क्या होता है कि औरंगज़ेब की मदद मुराद बख्श के द्वारा की गई होती है। फिर बाद में औरंगज़ेब इसे मरवा देता है। उसे लगता है कि अब इस मुराद बख्श की इसे ज़रूरत नहीं है, तो औरंगज़ेब इसे मरवा देता है। और इस दौरान यहाँ पर दारा शिकोह पराजित हो जाता है और आगे चल के खसवा का युद्ध होता है। और यह युद्ध होता है औरंगज़ेब एवं शाह शुजा के बीच में। एक तरफ होती है औरंगज़ेब की सेना, दूसरी तरफ होती है शाह शुजा की सेना। और इस युद्ध में शाह शुजा की सेना पराजित हो जाती है और सेना पराजित हो जाती है और औरंगज़ेब के द्वारा शाह शुजा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके 2 भाइयों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, हमने देख लिया है। एक तरफ इसने मुराद बख्श को मरवा दिया है, दूसरी तरफ शाह शुजा की मृत्यु खसवा के युद्ध में हो चुकी है। आगे चल के देवराई का युद्ध हो जाता है 1659 में।
इस युद्ध के दौरान दारा शिकोह पराजित हो जाता है और औरंगज़ेब दारा शिकोह को पराजित करता है और औरंगज़ेब के द्वारा दारा शिकोह को कैद कर लिया जाता है। इसे कैद कर लेता है और कैद करने के बाद इसे मृत्युदंड दे देता है औरंगज़ेब। अब इसके तीनों भाइयों की तो मृत्यु हो चुकी है, तीनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। अब बचा हुआ है केवल कौन? औरंगज़ेब। ठीक है। अब औरंगज़ेब क्या करता है कि 1659 में अपना द्वितीय राज्याभिषेक करता है और खुद को मुग़ल बादशाह घोषित कर लेता है। ठीक है। और फिर अगली वीडियो में हम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा। यह जो 1659 वाला था, ये औरंगज़ेब का दूसरा राज्याभिषेक था और पहला राज्याभिषेक इसका 1658 में करता है। ठीक है। और जब ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करता है, इस दौरान फिर अपने को खुद को मुग़ल बादशाह ये घोषित कर लेता है। और औरंगज़ेब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने शाहजहाँ के इतिहास को कंप्लीट पढ़ा। ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।